रात के 11 बजे थे। हिमालय की सर्द हवा में आर्यन अपनी रॉयल एनफील्ड पर सवार सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और हवा की सनसनाहट सुन रहा था। वह एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर था जहां बमुश्किल कोई और इंसान नजर आता था। इस रास्ते पर आने का उसका फैसला अचानक था, एक ऐसी एडवेंचर की तलाश जो उसके भीतर के खालीपन को भर सके। वह शहर की जिंदगी और रोजमर्रा की भाग दौड़ से तंग आ चुका था। पहाड़ों की ये खामोशी, यही तो उसकी दवा थी। उसकी बाइक की हेडलाइट ने सड़क के आगे का हिस्सा रोशन किया। एक साइन बोर्ड दिखा, आगे रास्ता बंद है। आर्यन मुस्कुराया, उसके लिए ऐसे बोर्ड सिर्फ चुनौती थे। उसने बाइक को और आगे बढ़ाया। कुछ किलोमीटर बाद उसने एक पुराने पुल के पास रुकने का फैसला किया। पुल के नीचे नदी की धार अंधेरे में शोर कर रही थी। उसने सोचा कुछ देर रुककर हवा खाई जाए। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक बूढ़े बाबा पर पड़ी जो आग जलाकर बैठे थे। आर्यन ने अपनी बाइक रोक दी और बाबा के पास चला गया। बाबा की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे कि वो सिर्फ अतीत देख सकते हों। यहाँ क्यों रुका है जवान? बाबा ने एक गहरी आवाज़ में पूछा। बस थोड़ा आराम करने के लिए, आर्यन ने जवाब दिया। बाबा ने सिर हिलाया। ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये उन लोगों की रूहों को जोड़ता है जो भटक गए हैं। आर्यन को लगा बाबा कोई स्थानीय कहानी सुना रहे हैं। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? इस रास्ते को रुकी हुई राह कहते हैं। जिस किसी को ये राह अपनी तरफ खींचती है वो कभी वापस नहीं जाता। बाबा ने गहरी सांस ली। यहाँ एक हादसा हुआ था सालों पहले। एक बस खाई में गिर गई थी और कोई नहीं बचा था। सब रुक गए थे इस रास्ते पर। आर्यन को ये सब बातें मजाकिया लगीं। उसने बाबा को अलविदा कहा और अपनी बाइक पर सवार हो गया। जैसे ही उसने पुल पार किया, उसे लगा कि उसने एक बूढ़े आदमी को आईने में देखा जो पुल के ठीक बीच में खड़ा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। आर्यन ने स्पीड बढ़ाई और कुछ देर बाद उसकी बाइक की हेडलाइट अचानक बुझ गई। उसने ब्रेक लगाया। बाइक बिल्कुल ठप हो गई थी। हर कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया था। आर्यन को बाबा की बातें याद आईं, लेकिन उसने उन्हें झटक दिया। अचानक उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो एक ढक्कन था, एक छोटा सा ढाबा। हैरानी इस बात की थी कि वह ढाबा उस निर्जन रास्ते पर कहाँ से आया। वो बाइक को धक्का देते हुए उस ढाबे तक पहुंचा। ढाबे की मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसका नाम माया था। उसकी आंखें गहरी थीं, उनमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कोई बहुत पुराना दर्द लिए हो। लगता है आपकी बाइक ने साथ छोड़ दिया, माया ने कहा। हाँ, पता नहीं क्यों, आर्यन ने जवाब दिया। चलिए, रात भर यहीं रुक जाए। यहाँ रुकने वाले कम ही होते हैं। आप पहले इंसान हैं जो इस रास्ते पर इतनी दूर आए हैं, माया ने कहा। आर्यन को रात वहीं रुकना पड़ा। माया ने उसे खाने में गर्मा गर्म दाल रोटी दी। खाते खाते आर्यन को लगा कि उसने माया को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद कोई पुरानी पहचान होगी। रात के अंधेरे में उसे लगा कि ढाबे की दीवारों पर कुछ परछाइयाँ हैं। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। आर्यन ने चौंक कर माया से पूछा, यहाँ और कोई है क्या? नहीं, यहाँ हम दो ही हैं, माया ने जवाब दिया। आर्यन ने पूछा, आप दोनों? दूसरा कौन? माया ने एक अजीब सी मुस्कान दी। जो भी यहाँ रुकते हैं वे हमारे साथ होते हैं। आर्यन को अब डर लगने लगा था। वो अपनी बाइक ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लग रहा था कि वहाँ कोई और भी है। उसे महसूस हुआ कि ढाबे में रखी हर चीज़ पुरानी है, जैसे वो समय से परे हो। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक आदमी और एक औरत मुस्कुरा रहे थे। उनके बगल में एक छोटा बच्चा भी था। आर्यन ने तस्वीर को और नज़दीक से देखा। उसने अपनी आंखें मली। वो तस्वीर, वो चेहरा, वो तो उसकी माँ का था और वो आदमी उसके पिता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, एक बस दुर्घटना में इसी रास्ते पर सालों पहले। और वो बच्चा, वो तो वो खुद था। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब सब कुछ याद आने लगा। वो हादसा, चीखें और फिर सिर्फ सन्नाटा। वो ही एकमात्र था जो उस दुर्घटना में बच गया था, लेकिन उसने ये सारी यादें अपने दिमाग से हटा दी थी उस सदमे को भूलने के लिए। आर्यन ने कांपते हुए आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? हम वो हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो, एक आवाज़ आई। वो आवाज़ माया की नहीं थी, बल्कि उसके पिता की थी। उसी पल ढाबे की दीवारों पर उन यात्रियों की परछाइयाँ दिखने लगी जो उस बस में थे। तुम यहाँ वापस आते हो हर साल उसी दिन, माया ने कहा, ताकि तुम हमें याद कर सको, ताकि तुम उस एहसास को फिर से जी सको। आर्यन को सब समझ आ गया था। ये ढाबा, ये जगह, ये सब उसकी यादें थीं, उसका अतीत। वो बूढ़ा बाबा भी उसका ही डर था जो उसे इस दर्द भरी जगह से दूर रखना चाहता था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, आर्यन ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। लेकिन तुमने खुद को छोड़ दिया था, उसके पिता की आवाज़ गूंजी। अचानक बूढ़ा बाबा फिर से वहाँ प्रकट हो गए।
अब तुम आज़ाद हो। माया और बूढ़ा बाबा की परछाइयाँ एक साथ हवा में विलीन हो गईं। ढाबा की दीवारों पर लगी तस्वीरें और सामान भी गायब हो गए। सब कुछ अंधेरे में खो गया। आर्यन अकेला रह गया अपनी बाइक के पास। एक लंबी गहरी सांस लेकर आर्यन ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने पहली कोशिश में ही जवाब दिया। उसकी बाइक पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो सिर्फ मानसिक रूप से रुकी हुई थी। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। आर्यन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार उसका रास्ता सिर्फ सड़क नहीं थी बल्कि जिंदगी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिल का खालीपन अब भर चुका था, उस दर्द से नहीं बल्कि उस याद से जो उसने स्वीकार कर ली थी। वो अब सिर्फ आगे बढ़ रहा था अपनी रूह की आज़ादी की तरफ। क्या आप जानना चाहेंगे कि आर्यन ने अपनी इस यात्रा के बाद अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस किए?